अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। फ्रेंड्स, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रिवाज और कवानीन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवानीन इंतहाई नाकाबिले यकीन होते हैं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन कवानीन का आखिर मकसद क्या है। इस वीडियो में मैं आपको 11 मुल्कों के अजीबो गरीब लॉज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। फ्रेंड्स, डेनमार्क में सफ़र के दौरान गाड़ी या मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स बंद करना जुर्म है। न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद नहीं कर सकते। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 1000 क्रोनर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये कानून ट्रैफिक हादसों से बचने के लिए मुतारिफ करवाया गया था ताकि कोई भी ड्राइवर ट्रैफिक हेडलाइट्स ऑफ करना मत भूले, चाहे दिन हो या रात। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में 1985 में एक कानून मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम कैनेडियन करेंसी एक्ट था। इस कानून के तहत कनाडा में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए एक खास हद से ज़्यादा सिक्कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि अगर कोई चीज़ $10 की है तो आप सारे पैसे सिक्कों में नहीं दे सकते। यहाँ दुकानदार की मर्जी होगी कि वो चाहे तो आपसे सिक्के ले और चाहे तो सिक्कों को लेने से इनकार कर दे। फ्रेंड्स, नंबर 3 पर बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट को गाली देना जुर्म है। यहाँ के डिक्टेटर प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे जहाँ से गुजरता था, लोग इसके काफिले की तरफ बुरे इशारे करते थे और इसको गालियां देते थे। जिम्बाब्वे के लोग मुल्की हालात से शदीद तंग थे। प्रेसिडेंट ने रोजाना गालियां खाने से बचने के लिए एक कानून मुतारिफ करवा दिया। इस कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट के काफिले के करीब प्रेसिडेंट मुगाबे या इसके स्टाफ के किसी बंदे को गाली दी गई या इनकी तरफ गंदे इशारे किए गए तो उस इंसान को पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर बात करते हैं फिनलैंड के कानून की। ये कानून न सिर्फ फिनलैंड बल्कि और भी काफी ममालिक में राइज है। इस कानून के मुताबिक अगर आपने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आपको जुर्माना आपकी सालाना आमदनी को देखकर होगा। कानून के मुताबिक आप साल में जितना कमाते हैं उसमें से 2 हफ्तों की कमाई आपको जुर्माना की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। 14 जनवरी 2002 में नोकिया के डायरेक्टर हेंस वेजोकी को दुनिया का सबसे महंगा ट्रैफिक चालान हुआ। हेंस अपनी हैवी बाइक पर 75 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से सफ़र कर रहा था और उस जगह पर 50 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा हेंस को 1,14,000 यूरो का जुर्माना हुआ, जो कि आज के तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। इस तरह फिनलैंड के एक बिजनेसमैन को 2015 में 94,000 यूरो का जुर्माना हुआ क्योंकि इसकी सालाना आमदनी 6.5 मिलियन यूरोस थी। फ्रेंड्स, नंबर 5 पर बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के कानून के मुताबिक आप बरतानिया की पार्लियामेंट में मर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये लग रहा है कि पार्लियामेंट में मौजूद किसी इंसान की जान जा रही है तो उसको फौरन पार्लियामेंट से बाहर ले आए। ये अजीबो गरीब कानून इसलिए बनाया गया कि अगर कोई भी शख्स बरतानवी पार्लियामेंट में मर गया तो उसकी आखिरी रसूमात स्टेट लेवल पर अदा करनी पड़ेंगी। इसी चीज़ से बचने के लिए इस कानून को मुतारिफ कराया गया था, लेकिन इस कानून को कभी भी काबिल अमल में नहीं लाया गया। फ्रेंड्स, नंबर 6 पर बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर के कानून के मुताबिक आप चिंगम लेकर नहीं जा सकते। 2004 में मुतारिफ करवाए जाने वाले इस कानून के मुताबिक आप सिर्फ डेंटल गम्स सिंगापुर में ले जा सकते हैं जो कि आपके दांतों की हिफाजत करे और वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। उसकी वजह यह है कि सिंगापुर में च्युइंगम की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लोग च्युइंगम चुबा कर उन्हें पाइप्स, मेल बॉक्स, घरों की घंटियों पर चिपका दिया करते थे। 1987 में $5 अरब की मदद से बनाए जाने वाला रेलवे सिस्टम भी च्युइंगम की वजह से मुतासिर हो रहा था। लोग ट्रेन के अंदर जगह जगह पर च्युइंगम्स चिपका कर चले जाते थे। 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम्स पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई। 2004 में डॉक्टर के मशवरे से सिर्फ सेहत के लिए मुफीद च्युइंगम्स बेचने की इजाज़त दी गई और सिंगापुर में च्युइंगम लेकर दाखिल होने वालों पर पाबंदी लगा दी गई, जो आज भी कायम है। 7वें नंबर पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे पुरअसरार मुल्क है। फ्रेंड्स, यहाँ के कानून इतने अजीब हैं कि इन पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है और मैं बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया पे वीडियो बनाकर अपलोड भी करूँगा। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया में जीन्स की पैंट पहनना कानूनन जुर्म है। यहाँ आप बालों का स्टाइल भी हुकूमत के बताए हुए स्टाइल्स में से ही रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ हॉलीवुड और साउथ कोरिया की मूवीज देखना कानूनन जुर्म है।
یہاں آپ کوئی مذہبی پریکٹس نہیں کر سکتے اور نہ ہی نارتھ کوریا سے باہر آپ فون کر سکتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے نارتھ کوریا سے باہر جانا ہی جرم ہے۔ بھاگ جانے والے لوگوں کو ڈیفیکٹو کہتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں صرف ایک حکومت کی ایئر لائن ہے۔ نارتھ کوریا نے خود کو دنیا سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ نہ ہی ان پر کوئی قرض ہے اور نہ ہی ان کو کسی اور ملک کی پرواہ ہے۔ نارتھ کوریا کے ساتھ موجود ساؤتھ کوریا بالکل مختلف ہے اور وہ بالکل ایک نارمل ملک ہے جہاں ہر چیز کرنے کی آزادی ہے۔ فرض نمبر 8 پر ہے سین فرانسسکو۔ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں کبوتروں کو کھانا کھلانا قانوناً جرم ہے۔ یہاں پر پرندوں کو بیماری پھیلانے اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کبوتروں کو دانہ ڈالتے پکڑے گئے تو آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ شہریوں کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی کو کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے دیکھیں تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں کرگزستان کی۔ کرگزستان کے کچھ علاقوں میں آج سے کچھ سال پہلے تک یہ رواج تھا کہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو جو اسے پسند ہو اغوا کر سکتا ہے، پھر اسے قید میں رکھ سکتا ہے، پھر اس سے لیٹر لکھوا سکتا ہے کہ لڑکی اس سے شادی کرنے پر رضامند ہے، چاہے وہ رضامند ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ لڑکا یہ لیٹر لڑکی کے ماں باپ کے پاس لے جائے اور پھر ان دونوں کی شادی کروا دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے کئی لڑکیوں نے اپنی جان لے لی۔ آخرکار 2011 میں کرگزستان کے اسٹوڈنٹس نے اس قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور عالمی دنیا اور میڈیا کے پریشر کے بعد اب لڑکیوں کو اغوا کر کے شادی کرنا قانوناً جرم ہے اور ایسا کرنے والے کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، آخر میں بات کرتے ہیں چائنا کے بارے میں، چائنا کی 1 چائلڈ پالیسی کے بارے میں، لیکن یہ قانون اب ختم ہو چکا ہے۔ چائنا کی 1 چائلڈ پالیسی چائنیز لیڈر ڈین زیا پنگ نے 1979 میں متعارف کروائی تھی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے اس قانون کو متعارف کرایا گیا تھا، لیکن نومبر 2013 میں پالیسی کو ختم کر دیا گیا۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔